हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के खंड से उत्सर्जन तंत्र। जानेंगे इस टॉपिक से एग्जाम्स में किस टाइप के प्रश्न बनेंगे। जैसे उत्सर्जन, मानव शरीर से विषाक्त या विषैले पदार्थों का बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है और जो ऑर्गन्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको सामूहिक रूप से क्या कह रहे हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? त्वचा, वृक्क, फेफड़ा, यकृत और आंत को उत्सर्जी अंग माना जाता है। वृक्क, वृक्क क्या करता है? रक्त को छान कर शुद्ध करता है। रक्त को छान कर शुद्ध करता है। रक्त को छानकर सभी प्रकार के विषैले या नाइट्रोजनी पदार्थ कुछ पानी के साथ यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। और नेफ्रॉन, किडनी की क्या होती है? वृक्क की कार्यात्मक इकाई है, इसे कह सकते हैं। यह क्या है? प्राथमिक इकाई है। प्राथमिक इकाई है। किडनी की जो पथरी होती है किसकी बनी होती है? प्रश्न में आता है। गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। यूरिन का पीएच मान 4.8 से 8.4 होता है। वहीं यूरिन में जल का प्रतिशत पूछा जाए तो यूरिन में जल का प्रतिशत कितना होता है? जल का प्रतिशत 95% होता है। वहीं अगर यूरिया की बात की जाए तो यूरिया का परसेंटेज 2.7 होता है। यूरिया का प्रतिशत 2.7 और लवण का प्रतिशत होता है 2%। और अन्य नाइट्रोजनी पदार्थ कितने होते हैं? अन्य नाइट्रोजनी पदार्थ लगभग 0.3% तक होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फेफड़ा क्या करता है? फेफड़ा रक्त से CO2 एवं जलवाष्प को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन को अंदर करता है। फेफड़ा भी क्या करता है? रक्त को शुद्ध करने का काम करता है और छान कर शुद्ध करने का काम किडनी करती है। रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प को बाहर करता है। यह भी एक उत्सर्जी अंग है। किसको बाहर कर रहा है? CO2 को बाहर करता है और जलवाष्प को बाहर करता है फेफड़ा। यकृत, लीवर भी उत्सर्जी अंग में है। यकृत कोशिकाएं क्या करती हैं? आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल या अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने में मुख्य भूमिका कह सकते हैं निभाती है और कह सकते हैं सहायता करने का कार्य करती है। जैसे पूछा जाए अमोनिया को यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है तो आप बताएंगे अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम यकृत, लीवर करता है। आंत की कुछ कोशिकाएं होती हैं, कुछ लवणों का उत्सर्जन करती हैं। यह लवण मल के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं तो इसको भी क्या माना जाता है? एक उत्सर्जी अंग के रूप में हम लोग जानते हैं। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। सबसे बड़ा अंग है। त्वचा क्या करता है? इसकी जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं, रुधिर से पानी, इसकी श्वेत ग्रंथियां जो होती हैं, श्वेत ग्रंथियों के द्वारा पानी, रक्त से पानी, लवण और कुछ यूरिया की मात्रा का उत्सर्जन करती हैं। तो श्वेत ग्रंथियां क्या कर रही हैं? श्वेत ग्रंथियां रक्त से पानी,
लवण और कुछ यूरिया की मात्रा को उत्सर्जन करने का काम कर रही हैं, इसलिए ये भी क्या है, उत्सर्जी अंग के रूप में इसे जानते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो हम लोगों ने चर्चा की, रक्त कौन करता है? रक्त से यूरिया को पृथक तो गुर्दा करता है। गुर्दा को हम लोग वृक्क भी कहते हैं और इसे हम लोग किडनी के नाम से भी जानते हैं। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? डायलिसिस कहा जाता है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस, जैसे लोगों की किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उनके ब्लड को बाहर निकाल करके डॉक्टर के द्वारा डायलिसिस कराया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? तो इसमें फेफड़ा करता है। हम लोगों ने जाना ही कि फेफड़ा क्या करता है, रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है और ऑक्सीजन को अंदर लेता है। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। थैंक यू।